हेलो फ्रेंड्स, बुक चिंतन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटर स्मॉल टॉक बाय पैट्रिक किंग बुक के बारे में। मुंबई के दिल में जहां शहर कभी सोता नहीं और महत्वाकांक्षाएं इसकी गगनचुंबी इमारतों जितनी ऊंची होती हैं, राहुल हमारी स्टोरी का नायक है जो एक 30 वर्षीय पेशेवर कॉरपोरेट जीवन की अनवरत दौड़ में खुद को फंसा हुआ पाता है। लगातार चलती हुई डेडलाइनों और क्लाइंट मीटिंग्स के बीच राहुल एक अदृश्य लेकिन जबरदस्त चुनौती का सामना कर रहा है। वह है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की समस्या। हर दिन उसकी निजी कंपनी के व्यस्त कॉरिडोर उससे सहज इंटरैक्शन, आत्मविश्वास से भरी बातचीत और एक परिपक्व पेशेवर व्यक्तित्व की मांग करते हैं। लेकिन राहुल के लिए शब्द अक्सर लड़खड़ा जाते हैं और बातचीत एक कठिन चढ़ाई की तरह महसूस होती है। उसका झिझक और कमजोर आत्मविश्वास एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं जो उसे उस सफलता से दूर कर देती है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। जबकि उसके सहकर्मी आसानी से कमरे में लोगों से घुल मिल जाते हैं, राहुल खुद को हर बार शब्दों के महासागर में खोया हुआ पाता है। हर असहज खामोशी और हर छूटे हुए मौके के साथ उसकी कमी और अधिक उजागर हो जाती है। हर बीतते दिन के साथ उम्मीदों का बोझ और भारी हो जाता है। राहुल जानता है कि ऐसे शहर में जो उन लोगों को इनाम देता है जो अपने विचारों और खुद को बेचने में माहिर होते हैं, उसका आत्मविश्वास की कमी एक ऐसा दोष है जिसे वह अब और अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन वह अपनी कहानी को दोबारा लिखने की शुरुआत कहां से करे? मंच तैयार है, घड़ी टिक टिक कर रही है और राहुल की यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसी यात्रा जिसमें वह इस शहर में अपनी आवाज ढूंढेगा जो कभी चुप नहीं रहता। ऑफिस में हमेशा की तरह गहमा-गहमी थी। कीबोर्ड की आवाज, फोन की घंटियां और बातचीत का शोर। राहुल कॉन्फ्रेंस टेबल के पास बैठा था। उसकी हथेलियां पसीने से नम थीं और उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। सामने एक महत्वपूर्ण क्लाइंट बैठा था जिसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी क्योंकि राहुल अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहा था। शब्द उसके मुंह से टकरा टकरा कर बाहर आ रहे थे और पूरा माहौल असहज हो गया था। मीटिंग के बाद राहुल को उसके बॉस ने अपने केबिन में बुलाया। राहुल, बॉस ने कहा, उनकी आवाज सख्त थी लेकिन काबू में थी। तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स कमाल के हैं, लेकिन अगर तुम प्रभावी तरीके से संवाद नहीं कर सकते तो क्लाइंट हम पर भरोसा नहीं करेंगे। हम इस तरह काम नहीं कर सकते। राहुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह सिर झुकाकर धीरे से बोला, मैं इस पर काम करूंगा सर। उस रात राहुल अपने छोटे से मुंबई के फ्लैट में खिड़की के पास बैठा हुआ था। बाहर कारों का शोर और लोगों की बातें उसके दिमाग की हलचल से मेल खा रही थीं। उसने खुद से कहा, आखिर क्यों मैं सबसे बात नहीं कर पाता? बॉस की नाराजगी उसे बार बार याद आ रही थी। कुछ दिन बाद राहुल अपने कॉलेज के दोस्त सैंडी से एक कैफे में मिला। सैंडी ने उसे हमेशा की तरह मुस्कान के साथ बधाई दी, लेकिन राहुल के झुके हुए कंधे देखकर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या हुआ यार? सैंडी ने चेहरे पर सिकन लाते हुए पूछा। राहुल ने अपने बॉस की डांट का किस्सा सैंडी को सुनाया। उसकी आवाज में अब भी शर्म झलक रही थी। सैंडी ने ध्यान से सुना और फिर हल्के से मुस्कुराया। तुझे पता है, सैंडी ने कहा, कुछ साल पहले मैं भी तेरी ही हालत में था। मुझसे तो अपना नाम बताना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर मैंने एक किताब पढ़ी, बेटर स्मॉल टॉक पैट्रिक किंग की। इसने मेरी जिंदगी बदल दी। राहुल ने शक भरी नजरों से उसे देखा। एक किताब? बस इतनी सी बात? यह सिर्फ किताब नहीं है, सैंडी ने जोर देकर कहा। यह एक गाइड है। इसमें बातचीत के कौशल को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। यकीन मान राहुल, यह तुझे भी बदल सकती है। उस शाम राहुल ने वो किताब खरीदी। उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहला लेसन था, अडॉप्ट द राइट माइंड, सेट टूवर्ड्स स्मॉल टॉक, रिकॉग्नाइज दैट स्मॉल टॉक is a valuable tool for initiative sessions approach it with opens and a positive attitude to facilitate meaningful interactions। राहुल ने सोचा, यार ये तो बेसिक बात है, पर मुझे ये कभी समझ में क्यों नहीं आई। किताब पढ़ते पढ़ते वह अपने कॉलेज के दिनों में खो गया। कॉलेज में अक्सर ऐसा होता था कि राहुल किसी ग्रुप में शामिल होता लेकिन ज्यादातर चुप ही रहता। लोग बातें करते, हंसते, खिलखिलाते और वह बस उनकी बातें सुनता रहता।
अगर कोई उससे डायरेक्टली कुछ पूछ लेता तो वह जवाब दे देता, लेकिन खुद से कभी बातचीत शुरू नहीं करता। उसे लगता था कि लोग सोचेंगे यह क्या रैंडम बात कर रहा है, लेकिन अब इस किताब को पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि स्मॉल टॉक का मतलब सिर्फ रैंडम बातें करना नहीं है। यह गेटवे है, एक तरीका है जिससे आप दूसरे इंसान को जान सकते हैं। उसने किताब में पढ़ा, व्हेन यू स्टार्ट विद स्मॉल टॉक यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेदर और हाउ समवंस डे वाज, यू आर बिल्डिंग अ ब्रिज, अ कनेक्शन। राहुल को यह बात लॉजिकल लगी। उसने सोचा, ओके, तो मुझे माइंडसेट चेंज करना होगा। स्मॉल टॉक बोरिंग नहीं है, ये एक जरूरी स्टेप है। लेकिन ओपन्स और पॉजिटिविटी कैसे लाऊं? किताब में प्रैक्टिकल टिप्स दिए थे। उसमें लिखा था, स्टार्ट बाय बीइंग जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट द अदर पर्सन, एवरीवन हैज ए स्टोरी एंड इट्स योर जॉब टू अनकवर इट। उस रात राहुल ने अपने आप को चैलेंज दिया, कल मैं ऑफिस में कम से कम एक नए इंसान से बात करूंगा, बस कैजुअली। अगले दिन ऑफिस में राहुल कॉफी मशीन के पास खड़ा था। वह नर्वस था, लेकिन उसने तय किया था कि वह इस बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। तभी उसने देखा कि एचआर टीम की श्वेता उसके पास खड़ी है और अपनी कॉफी बना रही थी। राहुल ने पहले कभी उससे बात नहीं की थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, गुड मॉर्निंग श्वेता, लगता है कि हर कोई इस कॉफी मशीन से जुड़ा हुआ है। यह बात सुन के श्वेता मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे लगता है कि यह मशीन कुछ जादुई शक्ति से लैस है। विदाउट इट हाफ ऑफ अस नॉट सर्वाइव द डे। यह सुनकर राहुल कुछ रिलैक्स्ड हो गया। उसने सोचा, ओके, ये इतना ऑकवर्ड नहीं है। उसने बात को आगे बढ़ाया, बाय द वे, डू यू प्रेफर कॉफी या टी? श्वेता ने कुछ सरप्राइज होकर कहा, मैं चाय का शौकीन हूं, लेकिन इस मशीन में अच्छी चाय नहीं बनती है। राहुल ने हंसते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैंने भी टी ट्राई की थी, बट इट टेस्टेड लाइक फ्लेवर्ड वाटर। दोनों हंसने लगे। पहली बार राहुल ने महसूस किया कि स्मॉल टॉक इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और कुछ छोटा सा एफर्ट करें तो कन्वर्सेशन धीरे धीरे फ्लो करने लगती है। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने सोचा, आज मैंने पहला स्टेप लिया और इतना बुरा भी नहीं था। शायद यह किताब सही कह रही है, स्मॉल टॉक सिर्फ बातें करने का नाम नहीं, यह कनेक्शन बनाने का तरीका है। उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लिखा था, अप्रोच एवरी कन्वर्सेशन विद इंटेंट टू लिसन एंड कनेक्ट, नॉट जस्ट टू टॉक। राहुल ने सोचा, सुनना भी एक कौशल है, मुझे इसे प्रैक्टिस करना होगा। अब राहुल को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा था। उसने डिसाइड किया कि वह हर दिन एक नए इंसान से बात करेगा। उसने किताब को बेड साइड टेबल पर रखा और मन में तय किया कि यह उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत है। राहुल ने पहले लेसन से जो सीखा था उसे धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया। अब जब भी वह किसी से बात करता, वह खुलकर और पॉजिटिविटी के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करता। लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार खटक रही थी। कभी कभी वह सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बातें करता था, पर सच में सामने वाले की बातों को ध्यान से सुन नहीं पाता था। एक रात जब वह किताब का अगला चैप्टर पढ़ रहा था तो उसकी नजर एक नए लेसन पर पड़ी, डेवलप एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, engage fully in conversation by maintaining eye contact, asking open ended questions, and refraining from interruptions. Active listening fosters trust and encourages others to share more openly. राहुल ने पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, मोस्ट पीपल थिंक दे आर गुड लिसनर बट इन रियलिटी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टर्न टू टॉक। यह लाइन पढ़कर राहुल के दिमाग में घंटी सी बजी। उसे एहसास हुआ कि अक्सर जब वह किसी से बात कर रहा होता है तो वह सच में सुनने के बजाय अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। किताब में 5 जरूरी बातें समझाई हैं। पहला, आई कांटेक्ट मेंटेन करना। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी ओर ध्यान से देखिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं। दूसरा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना। मतलब ऐसे सवाल पूछो जो हाँ या ना में जवाब देने के बजाय एक बातचीत को आगे बढ़ाएं। तीसरा, इंटरप्शन से बचना। किसी की बात बीच में काटने से न सिर्फ बातचीत रुक जाती है, बल्कि सामने वाला भी अपनी बात साझा करने से हेजिटेट होने लगता है। राहुल ने सोचा, यह लेसन मुझे पहले क्यों नहीं मिला? शायद मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं सुनने के बजाय बोलने पर ध्यान देता हूं। उसने उस रात एक प्लान बनाया कि अगले दिन वह एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करेगा। अगले दिन ऑफिस में लंच के दौरान राहुल ने अपने कॉलीग शिव के पास बैठने का फैसला किया।
शिव आमतौर पर अपने काम में व्यस्त रहता था और ज्यादा सोशलाइज नहीं करता था। राहुल ने सोचा ये परफेक्ट मौका है। अगर मैं जेन्युइनली सुनूंगा तो शायद शिव खुलकर बात करेगा। राहुल ने शुरुआत की, हे शिव, आई नोटिस्ड यूर ऑलवेज सो फोकस्ड ऑन योर वर्क, हाउ डू यू मैनेज टू स्टे सो प्रोडक्टिव। शिव ने कुछ सरप्राइज होकर कहा, ओ धन्यवाद नोटिस करने के लिए, आई गेस इट्स जस्ट अबाउट डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। इस बार राहुल ने खुद को याद दिलाया, इंटरप्ट मत करना, बस सुनो। उसने ने शिव को इनकरेजमेंट देने के लिए सिर हिलाया और मुस्कुराया। शिव ने आगे कहा, एक्चुअली आई हैव अ प्लानर वेयर आई राइट डाउन ऑल माई टास्क फॉर द डे, इट हेल्प्स मी प्रायोरिटी। राहुल ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक टेक्निक टू स्टे कंसिस्टेंट विद इट। यह सुनकर शिव कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, या आई फॉलो द पोमोडोरो टेक्निक, इट्स अबाउट वर्किंग इन शॉर्ट फोकस्ड बर्स्ट्स विद ब्रेक्स इन बिटवीन, इट रियली हेल्प्स मी स्टे ऑन ट्रैक। राहुल ने महसूस किया कि समीर अब ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने यह भी देखा कि शिव की बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। वह रिलैक्स था और अपनी बात विस्तार से बता रहा था। राहुल ने बातचीत के बीच एक और चीज नोटिस की, आई कांटेक्ट का जादू। जब वह शिव की बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों में देख रहा था, तो शिव को यह महसूस हो रहा था कि उसकी बातें मायने रखती हैं। उस शाम राहुल ने अपने ऑफिस से वापस घर जाते समय सोचा, आज पहली बार मुझे लगा कि किसी की बातें ध्यान से सुनना सच में कितना पावरफुल हो सकता है। यह सिर्फ कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं, यह कनेक्शन बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। जब वह घर पहुंचा तो उसने किताब का एक और हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था, लिसनिंग इज नॉट just about hearing words. It's about understanding emotions, reading between the lines and giving the other person your unwise attention. राहुल को याद आया कि स्कूल के दिनों में उसकी एक दोस्त थी, नीतू। नीतू हर बार जब भी उसकी बातें सुनती तो उसकी पूरी अटेंशन राहुल पर होती। स्नेहा के साथ बात करना हमेशा आसान लगता था। उसने महसूस किया कि नीतू में एक्टिव लिसनिंग का यह गुण था जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ नेचुरली खींचते थे। अब राहुल को यह समझ में आ गया था कि सिर्फ बातें करना ही काफी नहीं है, सुनना उतना ही जरूरी है। उसने अपने आप को एक नया चैलेंज दिया। इस बार उसने तय किया कि वह सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करेगा। अगले दिन उसने अपनी बड्डी सिस्टर के साथ बातचीत शुरू की। अक्सर वह बड्डी सिस्टर की बातों को आधा सुनता और बाकी समय अपने फोन में लगा रहता, लेकिन इस बार उसने पूरा ध्यान बड्डी सिस्टर की बातों पर दिया। बड्डी सिस्टर ने कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, पर तुम्हें ऑफिस की वजह से खाने का टाइम नहीं मिलता, तो पता नहीं तुम एंजॉय भी कर पाते हो या नहीं। राहुल ने फोन को एक तरफ रखा और सिस्टर की ओर देखा। उसने सॉफ्टली कहा, सिस्टर, सच कहूं तो आपका खाना ही मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है, लेकिन मैं काम में इतना व्यस्त हो जाता हूं कि आपको प्रॉपरली थैंक्स भी नहीं कह पाता। उसकी बहन यह बात सुनकर इमोशनल हो गई। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ बातचीत को बेहतर नहीं बनाता बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। उसने किताब में जो पढ़ा था वह सच में सही था। एक्टिव लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ओपन्स डोर्स टू डीपर कन्वर्सेशन। अब आरफ को एक नई आदत डालनी थी। उसने हर दिन खुद से वादा किया कि वह कम से कम 3 लोगों के साथ एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करेगा। उसने देखा कि यह सिर्फ एक स्किल नहीं थी बल्कि एक माइंडसेट थी, एक तरीका जिससे आप दूसरों के इमोशंस और उनकी कहानियों को समझ सकते हैं। आरफ की इस जर्नी का यह सिर्फ एक और कदम था, लेकिन उसे पता था कि यह जर्नी लंबी है और इस किताब के हर लेसन को उसकी जिंदगी बदलने का इंतजार है। चौथा टिप्स, जोर जोर से पेआरएच कर आत्मविश्वास बनाना। मतलब राहुल को अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाना था, लेकिन शब्दों के गलत उच्चारण और धीमी आवाज उसकी कमजोरी थी। हर बार जब वह जोर से पढ़ने की कोशिश करता तो उसकी आवाज कांपने लगती। वह डरता था कि उसकी आवाज कमजोर और अप्रभावी लगेगी। उसने हर सुबह अपनी किताब उठाई और आईने के सामने जोर से पढ़ने लगा। वह अपने उच्चारण को सुधारने और अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए अभ्यास करता रहा। कुछ ही हफ्तों में जब उसे टीम मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना पड़ा, उसकी आवाज में आत्मविश्वास और स्थिरता थी। उसकी रिपोर्ट ने टीम को इतना प्रभावित किया कि बॉस ने उसकी जमकर तारीफ की। पांचवां,
जिज्ञासा दिखाना ताकि लोगों के साथ जुड़ने में आसानी हो। राहुल को एहसास हुआ कि बातचीत में केवल अपनी बातें करना, यह दूसरों की बातें सुनना काफी नहीं है। क्लाइंट्स और सहकर्मियों के साथ उसकी बातचीत अक्सर औपचारिक और बोरिंग हो जाती थी। तो उसने लोगों के जीवन और समस्याओं के बारे में सवाल पूछने का अभ्यास किया। एक क्लाइंट मीटिंग में उसने प्रोजेक्ट की चर्चा करने से पहले क्लाइंट से पूछा, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस सवाल ने बातचीत को एक नए स्तर पर पहुंचाया। क्लाइंट ने खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात की और राहुल को इसका हल ढूंढने में मजा आया। राहुल की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव अब साफ दिखाई देने लगे थे। वह लोगों से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बात करने लगा था और एक्टिव लिसनिंग ने उसे कन्वर्सेशन को और मीनिंगफुल बनाने में मदद की थी। लेकिन वह अभी भी जानता था कि वह अपनी जर्नी में शुरुआती पड़ाव पर था। उस रात जब वह किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने बैठा तो उसने देखा कि अगला लेसन था फाइंड कॉमन ग्राउंड आइडेंटिफिकेशन, नॉन वर्बल क्यूज, बीइंग अटेंड टू द एनवायरनमेंट एंड एक्सप्रेसिंग एम्पैथी। राहुल ने पढ़ा कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से बातचीत सहज हो जाती है और सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप दोनों के बीच कुछ समानताएं हैं। किताब में लिखा था, लोग नेचुरली कनेक्ट विद दोज हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट्स, एक्सपीरियंस और वैल्यूज फाइंडिंग। कॉमन ग्राउंड इज लाइक डिस्कवरिंग अ ब्रिज दैट ब्रिंग्स टू माइंड्स क्लोजर। यह पढ़कर राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कई बार जब वह अनजाने में किसी के साथ कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेता था तो बातचीत कितनी आसान हो जाती थी। लेकिन अब उसे इसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना था। अगले दिन ऑफिस में लंच के बाद कॉफी ब्रेक के दौरान राहुल ने डिसाइड किया कि वह इस लेसन को आजमाए। उसने देखा कि उसकी टीम का एक नया मेंबर कॉफी मशीन के पास अकेला खड़ा था। अनुभव हाल ही में उनकी कंपनी में शामिल हुआ था और ज्यादा लोगों के साथ घुला मिला नहीं था। राहुल ने सोचा कि यह परफेक्ट मौका है। वह अनुभव के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, हे अनुभव, हाउ वी योर फर्स्ट वीक गोइंग, एडजस्ट हो गए यहाँ के काम के साथ? अनुभव ने कुछ झिझकते हुए कहा, हाँ यहां तक तो अच्छा रहा है, लेकिन कुछ ओवरवेलमिंग टोन में। राहुल कहा, आई गेट इट, फर्स्ट वीक हमेशा कुछ हेक्टिक होता है। जब मैं यहां आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन डोंट वरी, चीजें धीरे धीरे स्मूथ हो जाती हैं। यह सुनकर अनुभव कुछ रिलैक्स्ड लगने लगा। राहुल ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया। उसने अनुभव के हाथ में रखे कॉफी कप को देखा और कैजुअली पूछा, बाय द वे, आर यू अ कॉफी पर्सन और अ टी पर्सन? अनुभव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कॉफी ऑल द वे, विदाउट इट आई कांट सर्वाइव। राहुल ने तुरंत कॉमन ग्राउंड ढूंढा। उसने कहा, सेम हियर, यू नो, आई रिसेंटली डिस्कवर्ड दिस स्मॉल कैफे नियर आवर ऑफिस, उनकी कैपन मस्ट ट्राई है, मे बी वी कैन ग्रब कॉफी देयर सम टाइम। अनुभव ने खुशी खुशी कहा, वह सुनने में अच्छा लगता है, वैसे भी मुझे नए कैफे एक्सप्लोर करने का शौक है। राहुल ने देखा कि अनुभव अब कुछ और कंफर्टेबल हो चुका था। उन्होंने कुछ देर और बातें की और ने अपने बारे में कुछ और बातें शेयर की, जैसे उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। राहुल ने एम्पैथी दिखाते हुए कहा, ट्रैवलिंग इज अमेजिंग व्हेन एवर आई गेट अ चांस। कुछ एक्सप्लोर करना पसंद है। लास्ट ईयर आई वेंट टू मनाली, इट वॉज सच अ पीसफुल ट्रिप। यह सुनकर अनुभव ने तुरंत कहा, मनाली इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, मैं पिछले साल ही गया था। कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर की थी आपने? अब बातचीत पूरी तरह फ्लो में आ चुकी थी। दोनों के बीच एक अच्छा कनेक्शन बन गया था और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राहुल ने कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की थी। उस शाम घर लौटते वक्त राहुल सोचने लगा कि यह टेक्निक कितनी नेचुरल और इफेक्टिव है। उसने महसूस किया कि जब आप जेन्युइनली शेयर्ड इंटरेस्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो लोग नेचुरली खुलने लगते हैं। उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लिखा था, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड है बारे में दिखाना कि आप पर्याप्त दयालु हैं कि छोटे विवरणों को नोटिस करें। क्या वे पसंद करते हैं, कैसे वे महसूस करते हैं और क्या वे मूल्य देते हैं। राहुल को याद आया कि उसके स्कूल के दिनों में उसका एक दोस्त विवेक हमेशा कॉमन इंटरेस्ट के जरिए लोगों से जुड़ता था। अगर किसी को फुटबॉल पसंद था तो विवेक फुटबॉल की बातें शुरू कर देता। अगर किसी को मूवीज का शौक था
तो वह उनके फेवरेट एक्टर्स के बारे में बात करता। उसकी यही क्वालिटी थी जिसकी वजह से वह हर ग्रुप का हिस्सा बन जाता था। अब राहुल ने डिसाइड किया कि वह इस स्किल को कॉन्शियसली उतारते प्रैक्टिस करेगा। उसने अगले कुछ दिनों में और भी लोगों के साथ बातचीत की और इस टेक्निक का इस्तेमाल किया करेगा। एक बार वह ऑफिस के पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास खड़ा था जब उसने अपनी कॉलीग अनामिका को देखा। अनामिका अक्सर ईयरफोन लगाए रहती थी और काम में बिजी रहती थी। राहुल ने सोचा कि शायद उसके साथ भी कॉमन ग्राउंड ढूंढा जा सकता है। उसने कैजुअली कहा, हे अनामिका, आई ऑलवेज सी यू विथ ईयरफोन। क्या सुन रही हो? अनामिका ने ईयरफोन निकालते हुए कहा। ओह, मैं ऑडियो बुक समरी की बहुत बड़ी फैन हूं। अभी एक इंटरेस्टिंग बुक समरी सुन रही हूं, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम बाय जॉको विलिंग। यह सुनकर राहुल ने इंटरेस्ट दिखाया। उसने कहा, रियली? कौन सी बुक है? आई बीन मीनिंग टू स्टार्ट लिसनिंग टू ऑडियो बुक समरी बट कभी सही रिकमेंडेशन नहीं मिली। अनामिका कुछ एक्साइटेड हो गई और उसने बुक का नाम बताया। उसने कहा, ये ऑडियो बुक समरी डिटेल्स को इतना इंगेजिंग तरीके से एक्सप्लेन करता है कि सुनते सुनते टाइम का पता ही नहीं चलता। राहुल ने एम्पैथी दिखाते हुए कहा, दैट साउंड्स फैंटास्टिक। इस बार भी कॉमन ग्राउंड ने बातचीत को फ्लो में ला दिया। अनामिका ने राहुल को कुछ और बुक चिंतन यूट्यूब चैनल के ऑडियो बुक समरी रिकमेंड किए और दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई। राहुल को अब समझ में आ चुका था कि कॉमन ग्राउंड ढूंढना किसी भी बातचीत को मीनिंगफुल बनाने का सबसे आसान तरीका है। उसने किताब में जो पढ़ा था वह सच में उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहा था। उसने यह भी नोट किया कि कॉमन ग्राउंड सिर्फ शेयर्ड इंटरेस्ट्स तक सीमित नहीं है। यह शेयर्ड एक्सपीरियंस वैल्यूज और यहां तक कि म्यूचुअल एम्पैथी तक भी हो सकता है। अब राहुल को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि किताब का अगला लेसन उसे क्या सिखाएगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर हर लेसन इतना इम्पैक्टफुल है तो शायद मैं सच में वह इंसान बन सकता हूं जो एफर्टलेस दूसरों से कनेक्ट कर सके। राहुल की जिंदगी में अब धीरे धीरे ऐसा बदलाव आने लगा था जिसे वह खुद भी महसूस कर सकता था। वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था और लोगों से बातचीत करते हुए अब उसे झिझक नहीं होती थी। लेकिन वह जानता था कि यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। हर दिन वह इस कोशिश में रहता था कि अपनी बातचीत को और मीनिंगफुल और इंगेजिंग बना सके। एक शाम उसने किताब का अगला लेसन पढ़ना शुरू किया। इस बार लेसन था आस्क इंगेजिंग क्वेश्चंस। पोज थॉट प्रोवोकिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू स्टिमुलेटिंग डिस्कशंस, अवॉइड जेनेरिक और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस दैट में लीड टू शॉर्ट और सुपरफिशियल रिस्पॉन्सेस। राहुल ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, संवाद की कुंजी एक अच्छे संवाद में होती है जो आप पूछते हैं। थॉटफुल ओपन एंडेड क्वेश्चंस शो दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन एंड देयर पर्सपेक्टिव। राहुल को इंस्टेंट ये बात समझ में आई। उसे याद आया कि अक्सर वह बातचीत में ऐसे सवाल पूछता था जिनका जवाब सिर्फ हां या ना में होता था। जैसे, क्या तुमने यह किया, या क्या तुम्हें यह पसंद है? और इससे बातचीत अक्सर वहीं खत्म हो जाती थी। किताब में आगे लिखा था, आप अवॉइड क्वेश्चंस दैट क्लोज्ड कन्वर्सेशन, इंस्टेड आस्क क्वेश्चंस दैट इनकरेज्ड अदर पर्सन टू शेयर मोर अबाउट देयर थॉट्स, फीलिंग लेस ऑफ आस्किंग डू यू लाइक योर जॉब, ट्राई आस्किंग व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर वर्क। ये लाइन पढ़कर राहुल के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा, ये इतना सिंपल है, लेकिन मैं इसे पहले क्यों नहीं समझ पाया। अगले दिन ऑफिस में उसने इस नए लेसन को प्रैक्टिस करने का फैसला किया। लंच ब्रेक में वह अपनी टीम के नए मेंबर पीयूष के पास गया। पीयूष एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति था। तुम यहां काफी फोकस्ड रहते हो, लेकिन मैंने सोचा कि तुमसे कभी प्रॉपरली बात नहीं की। वैसे तुम्हारा फील्ड इतना इंटरेस्टिंग है, डाटा एनालिटिक्स। तुम्हें इस फील्ड में सबसे एक्साइटिंग चीज क्या लगती है? पीयूष ने कुछ हेसिटेशन के साथ मुस्कुराते हुए कहा, वेल, मुझे पैटर्न्स ढूंढना बहुत पसंद है। नंबर्स के पीछे की कहानी जानना काफी फैसिनेटिंग लगता है। राहुल ने महसूस किया कि यह सवाल सही दिशा में था। उसने बात को आगे बढ़ाया, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी डेटा सेट ने तुम्हें ऐसा रिजल्ट दिया जिसकी तुमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी? पीयूष अब तक कुछ कंफर्टेबल महसूस करने लगा था और उसने एक डिटेल एग्जांपल दिया। उसने बताया कि कैसे एक बार उसने एक प्रोजेक्ट में कस्टमर बिहेवियर का एक ऐसा पैटर्न ढूंढा जिसने उनकी पूरी टीम की स्ट्रैटेजी बदल दी। राहुल ने ध्यान से उसकी बात सुनी
और बीच बीच में उसे इनकरेज करने के लिए सिर हिलाया। जब पीयूष ने अपनी बात खत्म की तो उसने कहा, वाह, दैट्स इम्प्रेसिव। तुमने तो सच में अपनी टीम की पूरी डायरेक्शन बदल दी। तुम्हें उस मोमेंट पर कैसा लगा था? यह सुनकर पीयूष और खुलकर बोलने लगा। उसने अपने एक्सपीरियंस और चैलेंज के बारे में और बातें शेयर की। इस बार राहुल ने महसूस किया कि सही सवाल पूछने से कन्वर्सेशन सिर्फ एक कैजुअल चैट नहीं रही, बल्कि एक डीप और एंगेजिंग डिस्कशन बन गई थी। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा। Engaging questions not only keep conversation flowing but also make every other person feel valued and understood। डॉक्टर राहुल को यह बात सही लगी। उसे एहसास हुआ कि जब आप थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप न सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि सामने वाले को यह भी दिखाते हैं कि आप उनकी बातों को जेन्युइनली समझना चाहते हैं। उसने अगले दिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस स्किल को आजमाने का फैसला किया। रात के खाने के दौरान उसने अपने पिता से बात की। आमतौर पर वह और उसके पिता फॉर्मल बातें करते थे, जैसे काम कैसा चल रहा है या आज दिन कैसा रहा। लेकिन इस बार राहुल ने कुछ अलग करने की कोशिश की। उसने पूछा, पापा, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि मेहनत और पेशेंस सबसे बड़ी क्वालिटीज होती है, लेकिन आपके करियर में कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि मेहनत के बावजूद चीजें काम नहीं कर रही? यह सवाल सुनकर उसके पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब मैं अपने करियर के शुरुआत में था। तब मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। मुझे लगा था कि अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मेरा नाम बन जाएगा। लेकिन कुछ गलत कैलकुलेशंस की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। राहुल ने एम्पैथी दिखाते हुए पूछा, और उस मोमेंट पर आप कैसे हैंडल कर पाए? यह तो काफी टफ रहा होगा। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, टफ तो था, लेकिन मैंने सीखा कि हर फेलियर एक लेसन है। उस फेलियर ने मुझे सिखाया कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बैलेंस कितना जरूरी है। और आज अगर मैं कुछ भी सक्सेसफुल हूं तो वह उस फेलियर की वजह से है। राहुल ने महसूस किया कि इंगेजिंग क्वेश्चंस ने न सिर्फ उनके पिता को अपनी बातें खुलकर बताने का मौका दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नए लेवल पर ले गया। अब राहुल को समझ में आ गया था कि सही सवाल पूछना केवल बातचीत का हिस्सा नहीं, बल्कि एक कला है। उसने किताब में जो पढ़ा था वह सचमुच उसकी जिंदगी में असर कर रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, द पावर ऑफ एन एंगेजिंग क्वेश्चन इज नॉट जस्ट इन द वर्ड्स बट इन द इंटेंट behind it. It shows that you care, that you are curious, and that you genuinely want to know the other person's story। अब राहुल को बेसब्र से इंतजार था कि किताब का अगला लेसन क्या होगा और वह उसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेगा। राहुल के लिए हर नया दिन अब एक अवसर की तरह था, नया सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। वह किताब के हर लेसन को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रहा था, और अब उसे कन्वर्सेशन में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। लेकिन वह जानता था कि हर बातचीत हमेशा स्मूथ नहीं हो सकती। कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशंस आ ही जाती हैं, जिनसे निपटना कुछ मुश्किल होता है। उस रात जब वह किताब का अगला लेसन पढ़ने बैठा तो उसने देखा कि अगला टॉपिक था हैंडल ऑकवर्ड सिचुएशंस, ग्रेसफुली यूज ह्यूमर, रीडायरेक्शन और एक्नॉलेजमेंट टू नेविगेट अनकंफर्टेबल मोमेंट in conversation। maintaining composure and addressing awkward tactfully can help sustain the flow of dialogue। राहुल ने किताब का यह हिस्सा बहुत ध्यान से पढ़ा। किताब में लिखा था, अनुचित पल अनिवार्य हैं बातचीत में। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम, एम्ब्रेस देम विद ह्यूमर और टैक्ट। एक्नॉलेजिंग द सिचुएशन ऑफ्टन मेक्स इट लेस अनकंफर्टेबल फॉर एवरीवन इवॉल्व्ड। यह पढ़कर राहुल को इंस्टेंटली वे पल याद आया जब वह ऑफिस के कैफेटेरिया में एक सीनियर कॉलीग से बात कर रहा था और अचानक उसने गलती से उनके काम को क्रिटिसाइज कर दिया था। वह पल इतना ऑकवर्ड था कि राहुल को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। अब उसने सोचा, काश उस दिन मैंने इस स्किल को पहले ही सीख लिया होता। अगले दिन राहुल ने कॉन्शियसली इस लेसन को प्रैक्टिस करने का मन बनाया। वह जानता था कि ऑकवर्ड सिचुएशंस कभी भी कहीं भी आ सकती हैं, और सच में ऐसा जल्दी ही हुआ। उस दिन टीम मीटिंग में राहुल ने एक नए प्रोजेक्ट पर अपने आइडिया शेयर किए,
जब उसने प्रेजेंटेशन खत्म किया तो उसकी टीम के एक सदस्य निखिल ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि यह आइडिया प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा। शायद हमें कुछ और सोचना चाहिए। कमरे में एक पल के लिए ऑन कवर्ड साइलेंस छा गया। राहुल को महसूस हुआ कि हर कोई अब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। ये वही ऑन कवर्डनेसेस थी जिसके बारे में किताब में लिखा गया था। राहुल ने अपनी सांसें गहरी ली और कामली कहा, टेस एन इंटरेस्टिंग पॉइंट निखिल। मैं समझता हूं कि हर आइडिया परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसे कुछ ट्वीट करें तो शायद यह काम कर सकता है। वैसे तुम्हारा क्या सुझाव है? मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा। राहुल की इस ग्रेसफुल हैंडलिंग ने ऑनकवर्ड साइलेंस को तोड़ दिया। निखिल ने अपना सुझाव दिया और धीरे धीरे पूरी टीम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में शामिल हो गई। राहुल ने महसूस किया कि ऑनकवर्ड मोमेंट्स को ग्रेसफुली हैंडल करना सच में कन्वर्सेशन को बचा सकता है। उस शाम जब वह घर पर था, उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा। उसमें लिखा था, ह्यूमर इज अ ग्रेट टूल टू डिफ्यूज टेंशन। अ लाइट हार्टेड कमेंट कैन टर्न एन ऑकवर्ड मोमेंट इनटू अ शेयर्ड लाफ। राहुल को याद आया कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड निशा हमेशा ऑकवर्ड सिचुएशंस को ह्यूमर के जरिए हैंडल करती थी। एक बार स्कूल में जब वह स्टेज पर अपने स्पीच के बीच रुक गई थी और सब उसे घूरने लगे थे, तो उसने हंसते हुए कहा था, लुक्स लाइक माई ब्रेन डिसाइडेड टू टेक अ कॉफी ब्रेक विदाउट टेलिंग मी। पूरी ऑडियंस हंस पड़ी थी और ऑकवर्डनेस गायब हो गई थी। राहुल ने फैसला किया कि वह अगली बार ऑकवर्डनेस को ह्यूमर से भी टैकल करने की कोशिश करेगा। 2-3 दिन बाद ऑफिस के कैफेटेरिया में राहुल ने कुछ कॉलीग के साथ लंच किया। बातों बातों में उसने एक जोक सुनाया जो शायद कुछ ज्यादा फनी नहीं था। वहां बैठे एक कॉलीग नीतू ने कुछ सार्कास्टिक होकर कहा, अच्छा जोक था राहुल, बस समझने में कुछ टाइम लगेगा। यह पल कुछ ऑकवर्ड हो गया क्योंकि बाकी लोग हंसने की बजाय शांत हो गए, लेकिन राहुल प्रिपेयर्ड था। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, नीतू, मुझे तो लगा था मेरा जोक इतना अच्छा है कि लोग इसे एनालाइज करेंगे, लेकिन लगता है मैं स्टैंड अप कॉमेडी में अभी पास नहीं हुआ। यह सुनकर नीतू भी मुस्कुरा दी और बाकी लोग भी रिलैक्स होकर हंसने लगे। उस ऑकवर्ड मोमेंट को ह्यूमर ने आसानी से बचा लिया। राहुल ने महसूस किया कि ऑकवर्ड सिचुएशंस को ग्रेसफुली हैंडल करना न सिर्फ ऑकवर्ड को कम करता है, बल्कि सामने वाले के साथ एक नई तरह का कनेक्शन भी बनाता है। उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा जिसमें लिखा था, समटाइम्स सिंपली एक्नॉलेजिंग द ऑकवर्ड कैन मेक इट लेस इंटेंस। सेइंग समथिंग लाइक, वेल दैट वाज अनेप एंड लेट्स स्टार्ट ओवर कैन हेल्प रिसेट दी कन्वर्सेशन। इस बात को उसने अगले दिन अपनी पर्सनल लाइफ में आजमाया। रात के खाने के दौरान राहुल अपनी बहन से बात कर रहा था। उन्होंने एक टीवी शो का जिक्र किया जिसे उन्होंने देखा था। राहुल ने बिना ध्यान दिए कह दिया, ओ, वो शो तो बोरिंग है, पता नहीं लोग इसे क्यों देखते हैं। उसकी बहन ने तुरंत जवाब दिया, एक्सक्यूज मी, मुझे अब शो बहुत पसंद है। क्या तुमने इसे प्रॉपर्ली देखा भी है? ये एक क्लासिक ऑकवर्ड मोमेंट था। राहुल ने तुरंत अपनी गलती समझ ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, लगता है मैंने बिना देखे ही जजमेंट पास कर दी। तुम्हें इसे इतना पसंद करते हुए देखकर मुझे अब सच में इसे देखने का मन हो रहा है। चलो वीकेंड पर इसे साथ में देखते हैं। इस एक्नॉलेजमेंट और पॉजिटिविटी ने ऑनकवर्ड को खत्म कर दिया और उसकी बहन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद ना आया तो मुझे क्रिटिसाइज मत करना। राहुल ने महसूस किया कि इस स्किल का सही इस्तेमाल सिर्फ प्रोफेशनल कन्वर्सेशन तक सीमित नहीं था, यह पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बना सकता था। उसने अपनी डायरी में लिखा, ऑनकवर्ड मोमेंट्स आर इनविटेशन को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब राहुल को यह एहसास होने लगा था कि इस किताब के हर लेसन ने न सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाया है, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद की है। उसने मन ही मन सोचा, अब देखता हूं किताब का अगला लेसन मुझे क्या सिखाएगा। राहुल ने अपनी किताब पारने यात्रा में बहुत कुछ सीखा था। हर दिन वह किताब के नए नए लेसन्स को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करता था और हर बार उसे महसूस होता था कि वह पहले से बेहतर हो रहा है। वह अब ना केवल एक अच्छा कम्युनिकेटर बन गया था, बल्कि लोगों से जुड़े रहने और रिश्तों को गहराई देने में भी सफल हो रहा था। लेकिन अब किताब के आखिरी चैप्टर पर पहुंचकर उसे एक एहसास हुआ, हर बातचीत का असली मकसद दूसरों को सुनना, समझना और उनका सम्मान करना है।
किताब के आखिरी लेसन का शीर्षक था बिल्ड ऑथेंटिक कनेक्शंस, फोकस ऑन फॉर्मिंग जेन्युइन रिलेशनशिप्स इंस्टेड ऑफ सरफेस लेवल इंटरेक्शंस, ऑथेंटिसिटी फास्टर्स ट्रस्ट एंड क्रिएट्स लास्टिंग बॉन्ड्स। राहुल ने पढ़ा कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए ऑथेंटिसिटी सबसे जरूरी है। किताब में लिखा था, ऑथेंटिक कनेक्शंस रिक्वायर वल्नरेबल ऑनेस्टी एंड अ विलिंग टू ट्रूली अंडरस्टैंड दी अदर पर्सन, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, इंस्टेड ट्राई टू कनेक्ट। इस वाक्य ने राहुल को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने जो कुछ सीख, वह सब इसी बात पर आकर खत्म होता है। उसने अगले कुछ दिनों में इस लेसन को कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया। वह जब भी किसी से बात करता तो अपना असली स्वभाव सामने लाता। उसने खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश बंद कर दी और बस उनकी बातों को दिल से सुनना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाने लगा, वैसे वैसे लोग उससे खुलकर बातें करने लगे। एक शाम ऑफिस के बाद टीम ने एक छोटा सेलिब्रेशन रखा था। सभी लोग रिलैक्स थे और कैजुअल बातें चल रही थीं। राहुल ने महसूस किया कि यह अपने कॉलीग के साथ बांड बनाने का एक अच्छा मौका है। उसने एक सीनियर से पूछा, सर, आपने इस फील्ड में इतने साल बिताए हैं, क्या कोई ऐसा अनुभव है जिसने आपकी सोच को पूरी तरह बदल दिया हो? सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा सवाल है राहुल। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने एक टचिंग कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी एक गलती ने उन्हें एक बेहतर लीडर बनने में मदद की। उनकी ईमानदारी और ओपननेस ने सबको गहराई से प्रभावित किया। उस रात घर लौटते समय राहुल ने महसूस किया कि हर इंसान के पास एक कहानी होती है, और जब आप ऑथेंटिसिटी के साथ किसी की कहानी सुनते हैं तो आप उनसे सिर्फ बातचीत नहीं करते, बल्कि आप उनसे एक रिश्ता बनाते हैं। राहुल अब पहले से कहीं ज्यादा खुश था। उसे लगा कि उसने न केवल दूसरों से बात करना सीखा, बल्कि खुद को भी बेहतर समझा। राहुल की इस यात्रा में उतार चढ़ाव थे। कई बार उसे ऐसा लगा कि वह अपनी पुरानी आदतों में लौट रहा है, लेकिन हर छोटी जीत, जैसे बॉस से मिली तारीफ या किसी क्लाइंट का विश्वास, उसे प्रेरित करती रही। सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब उसे एक महत्वपूर्ण क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ा। राहुल ने अपनी सीखी हुई हर स्किल का इस्तेमाल किया। मजबूत आई कांटेक्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने की कला और जिज्ञासा। क्लाइंट मुस्कुराया और कहा, हम आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उस पल राहुल ने खुद पर गर्व महसूस किया। राहुल की यह यात्रा केवल उसके बातचीत कौशल को नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन को बदलने वाली थी। वह ज्यादा आत्मविश्वासी, सहानुभूतिपूर्ण और हर बातचीत में सहज बन गया। उसका बॉस उसकी तरक्की देखकर प्रभावित हुआ और उसे ज्यादा जिम्मेदारी वाले रोल सौंपे। पैट्रिक किंग की बेटर स्मॉल टॉक केवल एक किताब नहीं थी, यह राहुल के लिए एक मार्गदर्शक थी जिसने उसे उसकी असली क्षमता तक पहुंचने में मदद की। राहुल की यात्रा उन संघर्षों को प्रतिबिंबित करती है जिनका सामना कई लोग उस तेज तर्रार दुनिया में करते हैं, जहां सफलता की कुंजी प्रभावी संवाद है। उसकी कहानी यह याद दिलाती है कि बदलाव असहजता से शुरू होता है और परिवर्तन लगातार प्रयास से ही आता है। बेटर स्मॉल टॉक केवल राहुल के लिए एक किताब नहीं थी, एक जीवन रेखा बन गई जिसने उसके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की दिशा बदल दी। यह कहानी लिसनर्स को प्रेरित करती है कि वे अपनी बातचीत पर नियंत्रण करें और अंततः अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।